नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीराज पृथ्वी पाठशाला के माध्यम से आज एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 2 को पढ़ाऊंगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मैं बता दूं कि एनसीईआरटी 2 से 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप आईएएस के एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले इस चैप्टर के सवाल को हम लोग एक बार एक नज़र देख लेते हैं। पहला सवाल है, पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? दूसरा सवाल है, शैल क्या है? 3 प्रकार की शैलों के नाम लिखें। बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शैलों का निर्माण कैसे होता है? शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? शैलों के क्या उपयोग हैं? कयांतरित शैल क्या हैं? और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं और मिलान करने के लिए और कुछ कारण बताएं, इन्हें भी आप देख लेंगे। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? आइए इन चीज़ों को आज हम देखते हैं और पढ़ते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कोई प्रॉपर्टी क्या होता है तो आप उसे बता सकते हैं, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहिता मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसी खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सिलिका तथा एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। महासागर की प्रॉपर्टी की बात कर रहा है जो सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है। यही 3 परत के बारे में हम लोगों को बताना है। एक है Cl, दूसरा है सी में, और तीसरा हम आगे नीफे के बारे में पढ़ेंगे। सी मतलब होता है सिलिका तथा मै मतलब मैग्नीशियम। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं। मेंटल के सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। इस क्रोड की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल तथा लोहे की बनी होती है। इसे नी फॉर निकेल और फे फॉर फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोर का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। क्या आप जानते हैं? इसे भी हम एक नज़र देख लेते हैं। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। आगे हम पढ़ेंगे शैल एवं खनिज। इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है, इसे ध्यान से देखेंगे। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों की
किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ये सवाल था, सेल किसे कहते हैं, आप बता सकते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। ये भी सवाल था। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं। पहला अग्नेय सेल, औषधि सेल एवं कयांत्रित सेल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेलों को अग्नेय सेल कहते हैं। ये भी सवाल था। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर इसे कौन सा चट्टान कहते हैं, तो आग्नेय चट्टान कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल दो प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी सेल एवं बहिर्वेदी सेल। अंतर्वेदी और बहिर्वेदी से सवाल था, इसे भी हम लोग देखेंगे। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आती है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने सेल को ही बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत ही महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से बना होता है। ये सवाल अक्सर पूछता है, दक्कन का पठार किस तरह के सेलों से बना है, तो आप बताएंगे बेसाल्ट सेलों से। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। द्रवित मैग्मा जब पृथ्वी से बाहर आने की कोशिश करता है, तो वह बाहर ना आकर भूप्रॉपर्टी के अंदर ही कहीं ठंडा हो जाता है। इस प्रकार के सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं और ये ग्रेनाइट कहलाते हैं। या ग्रेनाइट ऐसे ही सेलों का एक उदाहरण है। लेई, मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। अर्थात मसाला जो पीसते हैं हम लोग, जो है उसका चूर्ण बनाने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसमें ग्रेनाइट पत्थर का ही इस्तेमाल किया जाता है। सेल लुढ़क कर, अब बात करते हैं सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये सवाल भी पूछता है, अवसाद किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे के जीवाश्म भी हो सकते हैं। अग्नि एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कयांत्रित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें हम कयांत्रित सेल कहते हैं। इस फिगर के माध्यम से आपको दिखलाने का प्रयास किया गया है, आप इसे देख लेंगे एक बार। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, चिबिड्डी, टापू या किटकिट, 5 पत्थर आदि। आगे देखते हैं। अनेक स्मारकों का चित्र दिया गया है और यह बताया गया है कि लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है।
आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेलों में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। ये भी क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा था। सेल चक्र किसे कहते हैं, क्या होता है, आप बता सकते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होकर अवसादी सेलों का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कयांत्रित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कयांत्रित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से एक सेल चक्र का यहाँ फिगर बनाया है, जो कैसे मैग्मा कयांत्रित सेल मैग्मा बनता है, मैग्मा आग्नेय और आग्नेय से फिर ये अवसाद, फिर अवसादी सेल से मैग्मा कैसे बनता है, इस फिगर के माध्यम से दिखलाने का प्रयत्न किया गया है। आगे पढ़ते हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है। लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसके बाद भी कुछ इसमें चीज़ें दी गई है जिसे आप एक नज़र पढ़ लेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होते हैं। जैसे कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक इसे खोद चुके हैं। पृथ्वी की केंद्र तक पहुंचना असंभव है। आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, तब आप पृथ्वी की क्रोड तक पहुंच सकते हैं, जो कि पूर्णतः असंभव है। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके सॉल्यूशन को लेके। नमस्कार, जय हिंद।